Alright, वेलकम टू टोकोहॉलिक। हे शिपिंग एक्सपर्ट, स्वागत है आपका। तो आज हम देखेंगे कि इनकोटर्म्स क्या है और क्या क्या इनकोटर्म्स 2020 में चेंजेस आए हैं। आपको ऑलरेडी पता है, बट मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और क्विकली रैप करेंगे और कितनी आसानी से आप टोकोहॉलिक का एक्सपोर्ट प्राइस कैलकुलेटर यूज करके इनकोटर्म्स के बेसिस पे प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। Okay, so what are Incoterms? Incoterms international commercial terms, उसका full form है। तो Incoterms are a series of predefined commercial terms of trade for the sale of goods। जब भी कोई इंटरनेशनल सेल होता है गुड्स का, तब Incoterms डिफाइंड करती है, क्योंकि इंटरनेशनल सेल्स के अंदर दो चीजें बेसिकली रिस्पॉन्स होती है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, और रिस्क जो गुड्स के अंदर है, जिसकी मालिकी है गुड्स के ऊपर, जो रिस्क है गुड्स के अंदर, वो कब ट्रांसफर होता है। इसलिए Incoterms rules provide specific guidance to individuals involved in export and import of global trade on a routine basis। Simple। तो दो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले Incoterms कौन सी है। राइट, तो Incoterms में दो चीजें होती है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो चलिए देखते हैं एक्स वर्क्स, जो EXW उसका शॉर्ट फॉर्म है। सबसे पहले Incoterm हम ये देख रहे हैं। तो उसमें सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब स्टार्ट होती है? तो द रूल इम्पार्ट्स मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सेलर, मतलब सेलर की बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनको सिर्फ गुड्स अवेलेबल करने हैं, प्रेफरेबली पैकेज्ड गुड्स अवेलेबल करने, कोई भी एक स्पेसिफिक प्लेस पे जो उनकी फैक्ट्री हो सकती है। उनकी फैक्ट्री से ट्रांसपोर्टेशन मैनेज करना बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो बायर इज अकाउंटेबल फॉर लोडिंग द प्रोडक्ट्स ऑनटू अ व्हीकल फॉर द एंटायर एक्सपोर्ट प्रोसीजर टिल फाइनल डेस्टिनेशन। और जो रिस्क गुड्स के अंदर है, अगर गुड्स में कोई डैमेज आता है, तो बायर रिस्पॉन्सिबल होता है एज सून एज गुड्स फैक्ट्री से बायर के अरेंज ट्रांसपोर्ट मोड में लोड हो जाते हैं। अब उसमें 2020 Incoterms में एक चेंज आया है, एक्स वर्क्स लोडेड करके आया यहाँ पर, क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि एक्स वर्क्स टर्म्स हो, फिर भी बायर ऐसा बोलता है सेलर को कि आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए अरेंज कर दो। तो इन दैट केस सेलर टेक्स केयर ऑफ लोडिंग गुड्स ऑनटू द कैरेज व्हीकल, बट द रिस्क ट्रांसफर्स इमीडिएटली। तो सिंपल है। तो मैं लास्ट में आपको, चलो ये भी दिखा देता हूँ आपको कैसे होता है। ओके, तो ये एक सिंपल चार्ट हमने बनाया। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर Incoterms हमने लिखी है। ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कौन से मोड्स के लिए ये Incoterms एप्लीकेबल है। तो गुड्स फॉर सेल, गुड्स रेडी एट द फैक्ट्री, स्टफिंग इन सेलर्स वेयरहाउस, अगर वेयरहाउसिंग में हो तो, या फैक्ट्री पे हो, ओरिजिन इनलैंड का फ्रेट, फिर कस्टम फॉर्मेलिटीज फॉर एक्सपोर्ट, हैंडलिंग एट द पोर्ट। तो ऐसे 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 आगे जाता है इन द होल लाइफ साइकिल ऑफ द गुड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक्स वर्क्स के अंदर सिर्फ गुड्स फॉर सेल, एज इन दे सेलर को सिर्फ गुड्स रेडी करना है, पैकेज करना है। दे आर नॉट लायबल, दे आर नॉट responsible to manage any logistics। Okay, तो चलिए देखते हैं टोकोहॉलिक के अंदर हम ये कैसे देख सकते हैं। Alright, so this is your dashboard। तो ये डैशबोर्ड में हम एक्सपोर्ट प्राइस पे जाएंगे। Alright, so आपको ना ही कोई चार्ट देखने की जरूरत है, ना डेफिनेशन देखने की जरूरत है। अगर आप टोकोहॉलिक यूज कर रहे हैं तो आपको पता है कि अगर आपको एक्स वर्क्स कोड कोई आपसे मांग रहा है, तो इट्स जस्ट द वैल्यू ऑफ गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री, दैट्स इट। अगर मैं बोलूँ कि इट्स $45,000, दैट्स इट, दैट इज योर एक्स वर्क्स वैल्यू, यू आर डन। इट्स दैट सिंपल, इतना आसान है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट Incoterm कौन सी है। ऑलराइट, सो एक्स वर्क्स के बाद है FOB, which is free on board। काफी यूज होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों में। तो FOB के अंदर सेलर जो होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब तक गुड्स शिप पे या कोई भी अदर ट्रांसपोर्ट मोड पे लोड ना करे तब तक। तो वंस द गुड हैव बीन लोडेड ऑन द शिप, रिस्क ट्रांसमिट्स टू द बायर। तो शिप पे लोड, मतलब पोर्ट ऑफ लोडिंग जो होता है, वहां पे जैसे शिप के अंदर गुड्स लोड हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द रिस्क जो है वो बायर का ट्रांसफर होता है। वहां से फ्रेट डेस्टिनेशन तक का बायर बेयर करता है।
So the buyer who is responsible for all the cost thereafter. Seller has to make goods available और deliver at काफी सारी चीजें होती है. अगर लैंड लॉक्ड कंट्रीज हो, जैसे कि यहाँ से इंडिया से नेपाल या यूएस से कनाडा या विद इन द यूरोपियन यूनियन, तो वहां पर कस्टम बॉर्डर्स भी हो सकते हैं. एक सिटी में से दूसरे सिटी में भी हो सकता है या पोर्ट टू पोर्ट भी हो सकता है. बट इट सिंपली मीन्स कि जो भी बायर ने फ्रेट या लॉजिस्टिक्स का मोड अरेंज किया है वहां लोड हो जाए वो पोर्ट, वो सिटी या वो कस्टम बॉर्डर तक, वहां से सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है और वहां से बायर की स्टार्ट होती है. सो बायर इज रिस्पॉन्सिबल वंस द गुड्स आर शिप्ड ऑन बोर्ड एंड बायर विल अरेंज फॉर द फ्रेट, इंश्योरेंस एंड ऑल द रिलेवेंट फॉर्मेलिटीज. तो देखते हैं ग्राफ में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर FOB है, फ्री ऑन बोर्ड. इट्स एप्लीकेबल इन मैरीटाइम, इट्स नॉट एप्लीकेबल इन मल्टी मॉडल. बट अब चेंजेस आ रहे हैं 2020 इनको टर्म्स में भी. सो आप देख सकते हैं यहाँ गुड्स फॉर सेल सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टफिंग फ्रॉम वेयर हाउस सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओरिजिन का इनलैंड फ्रेट क्योंकि अभी तक पोर्ट तक नहीं पहुंचा है तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कस्टम फॉर्मेलिटीज, हैंडलिंग एक्सपेंस एट द पोर्ट और एयरपोर्ट. हैंडलिंग एक्सपेंस मतलब टर्मिनल हैंडलिंग चार्ज जो क्रेन होती है उसका लिफ्ट ऑन लिफ्ट ऑफ चार्ज, एयरपोर्ट पे ग्राउंड हैंडलिंग एजेंट्स चार्जेस एक्सेट्रा. दैट्स इट. वहां तक ही सिर्फ FOB में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो लेट्स सी कि डोकोहॉलिक में हम कैसे ये कैलकुलेट कर सकते हैं. सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी एक्सवर्क्स कैलकुलेट करे था. अब FOB कैलकुलेट करना हो तो हमें वैल्यू ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री में कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग कैरेज फ्रॉम फैक्ट्री टू पोर्ट और फैक्ट्री टू नियरेस्ट कस्टम लोकेशन को डालना है. फॉर इंस्टेंस ये $500. उसके बाद फिक्स कॉस्ट ऑफ कस्टम फॉर्मेलिटीज से $100 और इंडिया का जैसे ₹3,000. ओरिजिन टर्मिनल हैंडलिंग चार्ज हमने बोला था क्रेन का लिफ्ट ऑन लिफ्ट ऑफ से इट्स $112 और इन इंडिया इट्स अराउंड ₹10,000. तो आपका FOB प्राइस मिल गया यहाँ. तो इतना सिंपल है आपके लिए FOB कैलकुलेट करना यूजिंग डोकोहॉलिक. ऑलराइट, सो FOB के बाद नेक्स्ट सबसे ज्यादा यूज होता है जो इनको टर्म है वो कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट व्हिच इज CIF इनको टर्म्स. सो देखते हैं CIF में क्या होता है. सो CIF के अंदर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है. सेलर डेस्टिनेशन पोर्ट, डेस्टिनेशन टर्मिनल तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होती है. तो सेलर अरेंजेस फॉर फ्रेट प्लस कस्टम फॉर्मेलिटीज एंड मरीन कार्गो इंश्योरेंस एज पर इनकोटम 2020. तो इनकोटम 2020 के अंदर थोड़ा सा चेंज आया माइनर कि सेलर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ लिमिटेड और अ मिनिमम इंश्योरेंस कवरेज in accordance with clause C. एक ICC करके which is Institute of Cargo Clauses कि जिसके बेसिस पे इंश्योरेंस में ऑल रिस्क कवर है या बेसिक रिस्क कवर है या मिनिमम रिस्क कवर है, कौन सी थेफ्ट या कोई नेचुरल कैलामिटीज कब इंश्योरेंस एप्लीकेबल नहीं है वो ICC के अंदर लिखा होता है. तो जितनी भी लॉजिस्टिक्स फॉर्मेलिटी है टिल डेस्टिनेशन पोर्ट इज सेलर्स हेडिंग इंक्लूडिंग द इंश्योरेंस. सो दैट इज CIF. और बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है फॉर लॉजिस्टिक्स इंक्लूडिंग कस्टम फॉर्मेलिटीज वंस द कार्गो रीचेस इंटेंडेड डेस्टिनेशन और पोर्ट. तो रिस्क इसमें सेलर का होता है जब तक डेस्टिनेशन पोर्ट या सिटी तक ना पहुंचे, वहां से लेके कोई भी फॉर्मेलिटीज हो, वंस द गुड्स आर अनलोडेड फ्रॉम द वेसल सब बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर इंस्टेंस पोर्ट ऑफ लोडिंग इज मुंबई, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज इज हैम्बर्ग पोर्ट. तो इनको टर्म्स में हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे CIF हैम्बर्ग. CIF हैम्बर्ग मतलब सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैम्बर्ग पोर्ट तक की है. So here seller is responsible for arranging transport from Mumbai till Hamburg port. Simple. तो चलिए देखते हैं चार्ट में. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास CIF है, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट. तो हम देख सकते हैं कि ऑल द वे अप टू मर्चेंडाइज इंश्योरेंस यहाँ पर इंक्लूडेड है इसके अंदर. इसके बाद डेस्टिनेशन चार्ज स्टार्ट हो जाता है विच इज हैंडलिंग ऑफ एक्सपेंस एट द पोर्ट, कस्टम फॉर्मेलिटीज फॉर इंपोर्ट. तो ये सब आप देख सकते हैं कि बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी डार्क कलर है वो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. Inland freight for transportation at destination or delivery at the merchandise of to the buyer or at their warehouse, जो भी है it's all buyer's responsibilities. Let's see कि डोकोहॉलिक में कैसे करते हैं. Alright, so हमने FOB लास्ट में कैलकुलेट किया था. अब FOB मतलब पोर्ट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म. वहां से आगे का है ओशन फ्रेट.
प्लस इंश्योरेंस अगर आप उसमें ऐड करते हैं तो वो प्राइस बन जाता है CIF प्राइस। तो एज सिंपल इट इज। यहाँ पर कैलकुलेटर में आपको सिर्फ ओशन फ्रेट डालना है। फॉर इंस्टेंस $500 इन द ओशन फ्रेट विच इज नॉर्मली यूरोप कोड्स के अंदर इतना मिनिमम 500 से 1500 रहता है। इंश्योरेंस इज सेव नॉर्मली $200 भी नहीं होता है, कभी $50 $3,000 का होता है इंडिया के अंदर। तो $50 इज द इंश्योरेंस कॉस्ट और आपका आ गया ये 46,262 CIF प्राइस फॉर योर गुड्स। दैट्स इट, हाउ सिंपल इट इज। तो यही मेजर इनकोटर्म्स हमने यहाँ पर कवर की है। इसके अलावा भी अगर आपको ये DAT वो डिलीवरी एट टर्मिनल था वो चेंज हो गया है इनकोटर्म्स 2020 में, वो हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, तो चेंजेस इन इनकोटर्म्स 2020 कोई ज्यादा चेंज नहीं आए। दो चेंजेस मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दिया है। तो DAT जो था डिलीवर्ड एट टर्मिनल वो रिप्लेस हो गया, वो गया DPU। तो DPU इसलिए हो गया क्योंकि डिलीवर एट टर्मिनल प्लेस ऑफ डिलीवरी कैन नॉट ऑलवेज बी अ टर्मिनल। कभी टर्मिनल नहीं हो सकता, जैसे हमने बोला लैंडलॉक कंट्री अगर हो तो क्या हो। तो however the place of destination is not a terminal, seller must ensure that he is able to unload the goods at the place where he intends to deliver them। मतलब टर्मिनल की जगह कोई और भी प्लेस होती है तो अब DAT के बजाय हम DPU यूज करना स्टार्ट कर देंगे। प्लस इंश्योरेंस इज नाउ क्लियर्ड इन CIP एंड CIF। जो हमने बात की कि मिनिमम इंश्योरेंस की कितना इंश्योरेंस मिनिमम चाहिए, कौन सा रिस्क कवर चाहिए, उसके अंदर वो क्लैरिफिकेशन आ गया है। सो दैट्स इट, दैट्स हाउ सिंपल इट इज यूजिंग टोकोहॉलिक टू मैनेज योर एक्सपोर्ट प्राइस कैलकुलेटर गाइस। सो आशा करते हैं कि आपको टोकोहॉलिक पसंद है। अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज हमें लिखिए support@tokoholic.com। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।